आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियो, हम सभी पैसे के पीछे भागते भागते इस दुनिया में पैसे के गुलाम बन गए हैं। हम सभी बेहतर जीवन जीने के लिए, शारीरिक आनंद के लिए, अच्छे भोजन के लिए, अच्छे कपड़े के लिए नौकरियां करते हैं और नौकरी करने के चक्कर में अपना स्वास्थ्य खो देते हैं, हृदय की शांति खो देते हैं। मेरे प्रियो, हमें धन की लालच को छोड़ना होगा। हमें सृष्टिकर्ता को जानने का प्रयास करना है, क्योंकि जब हम मरेंगे तो हम कहीं ना कहीं अनंत काल बिताएंगे। बाइबल हमसे कहती है कि जो कोई यीशु को अपने जीवन में आने के लिए कहेगा, वह उसके साथ स्वर्ग में अनंत जीवन बिताएगा। यीशु के साथ अनंत जीवन उसी क्षण शुरू होती है जब हम यीशु को अपने जीवन में आने के लिए कहते हैं। लेकिन जब हम पृथ्वी पर यीशु के बिना जीने का निर्णय लेते हैं, तो हमें अनंत काल तक उनके बिना ही जीते रहना होगा। बाइबल में हम धनी युवक और अनंत जीवन के बारे में जानेंगे, जिसका वर्णन मत्ती रचित सुसमाचार 19 अध्याय का 16 से 30 पद में मिलता है, जिसमें लिखा है कि एक युवक धनी व्यक्ति यीशु के पास आया और उसने पूछा, हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं? यीशु ने कहा, यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर। उस युवक ने कहा, कौन सी आज्ञाएं? यीशु ने कहा, या कि हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। उस युवक ने कहा, इस सब को तो मैंने माना है। तब यीशु ने उससे कहा, यदि तू पूर्ण होना चाहता है तो उसे अपनी सारी संपत्ति बेच देनी चाहिए, यानी गरीबों को दे देनी चाहिए, तो तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले। परंतु वह जवान यह बात सुनकर उदास होकर चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था और अपनी संपत्ति को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। हम सभी इस युवक की तरह हैं। हम लोग पैसे के पीछे भागते हैं, ना कि यीशु मसीह की। परमेश्वर कहते हैं, जो अपना जीवन धन दौलत के पीछे बिता रहे हैं, वे इन धन दौलत को कसकर पकड़े हैं कि उन्हें लगता है कि उनके जीवन का सहारा ये ही है। लोगों को लगता है कि धन दौलत ही से वे निरंतर जीवित रहेंगे। मेरे प्रियो, धनवान के विषय में यीशु ने कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि धनवान का स्वर्ग के राज में प्रवेश करना कठिन है। तुमसे फिर कहता हूँ कि परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊँट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है, क्योंकि यह बात इसलिए कहा गया कि वह धनी व्यक्ति अपना धन कंगालों को, गरीबों को देने की बात सुनकर वहां से चला गया था। फिर चेलों ने उससे कहा, तो फिर किसका उद्धार हो सकता है? यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्य से तो यह नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर आपसे वादा करता है कि जो मनुष्य से नहीं हो सकता, वह परमेश्वर से हो सकता है। हमें इस वचन पर विश्वास करना चाहिए। हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहिए कि वह हमें हर परिस्थिति में संभालेगा। आगे लिखा है, इस पर पतरस ने कहा, देख, हम तो सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे हो लिए हैं, तो हमें क्या मिलेगा? यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि नई सृष्टि में जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा, तो तुम भी
जो मेरे पीछे हो लिए हो। 12 सिंहासनों पर बैठकर इज़राइल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। और जिस किसी ने घरों, भाइयों, बहनों, पिता, माता, बाल बच्चों और खेतों को मेरे नाम के लिए छोड़ दिया है, उनको 100 गुना मिलेगा और वह अनंत जीवन का अधिकारी होगा। जो पहले हैं पिछले होंगे और जो पिछले हैं पहले होंगे। हम जब यीशु के नाम से सब कुछ छोड़कर सच्चे मन से यीशु के पीछे होते हैं तो हमें यीशु 100 गुना आशीष देता है और अनंत जीवन का अधिकार भी देता है। पर उस धनी व्यक्ति ने अपना धन संपत्ति कुछ भी नहीं त्यागा और यीशु को छोड़कर चला गया। इसलिए हमें धन दौलत के पीछे नहीं भागना चाहिए, हमें यीशु के पीछे रहना है, तब वह हमें ऊंचा उठाएगा। आज आप सोच रहे हैं कि आपके पास नौकरी नहीं है, आपके पास घर नहीं है, आपके पास पैसे नहीं हैं, आप बीमार हैं। इस प्रकार की नाना प्रकार की समस्या जो आपके जीवन को परेशान कर रही है, आप विश्वास करें, प्रभु आपको ऊंचा उठाएंगे। वचन कहता है, हम जो आज पीछे हैं आगे किए जाएंगे। हमें अपने आप को प्रभु को सौंपना है, तब हम अपने जीवन में आशीषों को देखेंगे। आप जीवन में चमत्कार को देखने पाएंगे। हमें बस यीशु के पीछे चलना है, उनकी आज्ञाओं का पालन करना है, प्रभु को अपने जीवन में स्थान देना है, तब यह सब कुछ संभव होने पाएगा। हम जो अपने आप को पीछे समझते हैं, दूसरों से नीचे समझते हैं, प्रभु हमें ऊंचा उठाएंगे, हमें आगे बढ़ाएंगे, हमें पूंछ नहीं किंतु सिर बनाएंगे। हमें इस वचन पर विश्वास करना है। आइए हम सब प्रार्थना करें। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, स्तुति 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 हो। पिता हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर से वचन के लिए। पिता जितने भी भाई बहन इस वचन को सुन रहे पिता, आप सभी पर अपनी आशीष दे पिता। इनकी आवश्यकताओं को आप पूरा कर पिता, इनकी घटी को आप पूरा कर पिता। ये जो परेशान है पिता, दुख में है पिता, आप इन्हें हर परेशानी से, दुख से बाहर निकाल पिता। ये आशीष का कारण होने पाए पिता। और आपसे हम लोग क्या मांगे, इस प्रार्थना को आपके मीठे और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन, स्वर्ग राज में ग्रहण कर। आमीन।